हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? जल्दी जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लो क्योंकि आज का जो सेशन है वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट सेशन रहने वाला है। सो जल्दी से अपने कैमरा ऑन कर लो सभी। दिस साइड अनुश्री फ्रॉम जम्मू। मैं आपका इस सेशन में वेलकम करती हूँ। सो एक्साइटेड हूँ आज के सेशन में। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ मुझे। जल्दी जल्दी अपनी एक्साइटमेंट शो करो। सो एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। आज का जो सेशन है वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट सेशन रहने वाला है क्योंकि आपको आज जो नॉलेज मिलेगी को कभी स्कूल में किसी ने बताई होगी, ना कॉलेज में और ना ही किसी पर्सन ने आपको बताई होगी, जो आज आपको बताया जाएगा। सो हम में से कितने लोग हैं जो अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हैं? जिस चीज से मुझे बता दो चाहते हैं। जल्दी जल्दी करो। तो सभी एक्साइटेड है। सो मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जो मैं यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। सो आज मैं अपनी लाइफ में जो भी कर रही हूँ वो अपनी मर्जी से कर रही हूँ। सो आज के जो सीनियर हैं जिनकी वजह से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, जो अपनी लाइफ में हर एक चीज कर रही हूँ, तो आप सभी भी करना चाहते होंगे क्योंकि आप सभी के भी कुछ ड्रीम्स होंगे जो पूरे करने हैं खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, है ना? सो जिन सीरी ने मुझे बताया, मुझे गाइड किया, इतनी अच्छी डायरेक्शन दी, जिनकी वजह से आज मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ अपने खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और मेरे साथ-साथ जो है लाखों लोग हैं जो सर के टीम में काम कर रहे हैं और मंथली जो है अच्छा अर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं सिर्फ़ सर की वजह से। सो एक्साइटेड से मिलने के लिए बस सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लो। तो आज जो सेशन होने वाला है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। सो आपने हर एक चीज़ जो है अच्छे से लिखनी है, एक-एक चीज़ लिखनी है क्योंकि सर की हर एक बात जो है वो लाखों करोड़ों की है। सो आपने सेशन मिस नहीं करना है, हर एक चीज़ आपने अच्छे से लिखनी है, सुननी है। और लास्ट में आपके लिए सरप्राइज़ भी रहेगा, इसलिए जो लास्ट तक बना रहेगा, उसी को मौका मिलेगा। तो कोई भी सेशन जो है वो मिस नहीं करना, सभी ने अच्छे से देखना, हर एक चीज़ अच्छे से सुननी है क्योंकि जो पर्सन हमें सिखा रहे हैं क्योंकि सर जो है एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, जो हमें सिखा रहे हैं वो आपको भी सिखा सकते हैं। आप भी हर ग्रो होना चाहते हो तो आपको भी सिखाएँगे कैसे ग्रो करना है, कैसे अर्न करना है, कैसे आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हो। सभी करना चाहते हैं ना? सो हम सर को इनवाइट करेंगे। सो सर जो है इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू काफ़ी अर्निंग कर चुके हैं, लाखों करोड़ों कमा चुके हैं। उन्होंने इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू गाड़ी ले चुके हैं। वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पापा के लिए जो है गाड़ी बाय करने लगे हैं। सो आप भी चाहते हैं कि आप भी खुद के लिए कुछ करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, हर एक चीज़ उनको दो। जिन चीज़ पे वो हाथ रखें, वो आप चीज़ लेकर बिना अपना बैंक बैलेंस देखे, चाहते हो कि नहीं चाहते? जल्दी से जल्दी बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जल्दी-जल्दी बताओ। सभी चाहते हैं। तो डायरी पेन अपने साथ रखना, हर एक चीज़ नोट करनी है, अच्छे से सुननी है और लास्ट तक बने रहना है। सो इनवाइट कर सभी को, एक्साइटेड हो? जल्दी-जल्दी मुझे चैट बॉक्स पे एक्साइटेड बताओ, अपनी एक्साइटमेंट शो करो। तभी हम सर को बुलाएँगे, फिर सभी अपने कैमरा ऑन कर लो।
डायरी पेन अपने साथ में रखना है, हर एक चीज़ नोट करनी है, अच्छे से लिखनी है। सो बुला ली सबको? आप तो बहुत एक्साइटेड हो। चलो ठीक है सर, कब हम इनवाइट कर लेते हैं। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, वॉइस आ रही है हेलो। मेरी? हाँ जी सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम, क्लियर है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। ओके, थैंक यू सो मच मैम, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने स्टार्टअप किया। ओके। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो जी? सभी बढ़िया? मेरी वॉइस आ रही है सबको? सभी लोग जल्दी से, जिस ग्रुप के अंदर आप सभी ऐड हो, जल्दी से ना उस ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट डाल दो। जो जो लोग ऐड ज्वाइन हो चुके हैं, उस ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट डाल दो, अपनी अपलाइंस को डाउनलाइंस को जल्दी से कॉल कर लो, ठीक है। ओके। सो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे आज के सेशन के अंदर। आज का जो वो जनवरी महीने का लास्ट सेशन हो रहा है जी, ठीक है। आज डिसाइड होगा कि कितने लोग इस सेशन से आगे जाएंगे और कितने लोगों का सफर यहीं रुक जाएगा, ठीक है। सो एक्साइटेड हो जी आज के सेशन के लिए आप सभी? हाँ जी, एक्साइटेड हो? जल्दी से, जिनके कैमरे ऑफ हैं, तो यहाँ पे एक सर बैठे हैं, सर उनको बाहर कर दो, जिनके कैमरे ऑफ हैं, ठीक है। और जिनके ऑन है उनको सिलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। जिनके ऑफ है उनको कर दो बाहर। ओके। सो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे आज के सेशन के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों, जरूर मुझे अपने अपना बारे में सभी बताएं कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप सभी को कितना कितना टाइम हो चुका है जी ट्रेनिंग अटेंड करते हुए। हाँ जी, कितना कितना दिन हो चुके हैं जी ट्रेनिंग अटेंड करते हुए, जल्दी से। और मैं एक चीज बता देता हूं कि इस सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आज जो एक सेशन होगा, इससे पहले एक और सेशन हो चुका है ना। तो इस सेशन के अंदर दोस्तों सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट होंगे जिनको लाइसेंस मिलेगा, जो स्टार्ट करेंगे। बट वो जो सिलेक्ट होंगे वो कैसे सिलेक्ट होंगे? जिन लोगों को लगेगा, जिनका लगेगा, आप जिनके कैमरे ऑन होंगे, पहले नंबर तो जिनके कैमरे ऑन होंगे वही जाएंगे आगे, है ना। क्योंकि जिनके ऑफ होंगे वो तो पहले ही पता है कि वो डर गए हैं, है ना। तो वो तो यहीं से वापस मोड़ देंगे उनको, है ना। और जिनके कैमरे ऑन है, वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से उनका बॉडी स्ट्रक्चर है ना, उनका उठना बैठना, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। और जो लोग लेट के ट्रेनिंग अटेंड करेंगे वो तो समझ लो कि उनका पत्ता ही घटा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से बैठो, बढ़िया तरीके से एक अच्छी सी जगह पे बैठे, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पे ग्रो कर सको, ठीक है जी। दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर अगले 1 साल के अंदर अंदर, छोड़ो चलो अगले 6 महीने, 1 साल के अंदर अंदर महीने की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए चाहते हैं? जल्दी से बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? आपने जल्दी जल्दी से ना मैसेज करने हैं, ठीक है, चैट बॉक्स के अंदर। कितने लोग हैं जी आप में से जो महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? जल्दी से सभी मैसेज करना। ओके, 2 लाख रुपए कितने लोग कमाना चाहते हैं? 2 लाख वाले भी हैं, 3 लाख वाले, 3 लाख वाले भी हैं, है ना। दोस्तों, आज देखो कैसे आप सभी लोग आगे ग्रो करोगे, कैसे हमने स्टार्टअप करना होता है, वो हर एक चीज आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट था, ठीक है। और अकेले स्टार्टअप किया था, है ना। मेरे को कुछ नहीं पता था कि बिजनेस के बारे में या क्या होता है बिजनेस, है ना, कुछ भी नहीं पता था। बट ऑनलाइन इस बिजनेस को सीखा, ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, सीखना स्टार्ट किया। बहुत सारे डाउट्स स्टार्टिंग में आए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये काम नहीं चलते हैं, ये काम हो जाते हैं जी, फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है। और सबसे पहला चैलेंज कहां से आता है? घर से। मम्मी पापा बोलते हैं कि ये काम नहीं, बंद कर दे, ये काम नहीं करने हैं, ये काम फ्रॉड हैं, है कि नहीं है? देखो, मम्मी पापा अपनी जगह सही हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी होती हैं, सुनी होती हैं, जिसकी वजह से, है ना, वो कई बार जज कर लेते हैं कि यार हो सकता है कि ये भी काम वैसा ही होगा।
है कि नहीं है कि हमारे बच्चों से पैसे मांगेंगे, हाँ जी बोलेंगे डबल होंगे, तो यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम तो है नहीं, है ना। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है दोस्तों, ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करी है, सीखा आपने है, सपने आपने देखे हैं, तो डिसीजन किसको लेना है? आपको। है कि नहीं है? अब मुझे पता था कि देखो हम सभी को इंस्टाग्राम चलाना आता है, ट्विटर चलाना आता है, स्नैपचैट चलाना आती है, क्या हमारी मम्मी पापा को आती है? उनको किसने सिखाई? है ना। और जब आप इस चीज की ट्रेनिंग्स उनको दोगे तो क्या लगता है, ये भी तो चीज समझ आएगी ना उनको, ये भी उनको पता चलेगा। है कि नहीं है? बट दोस्तों वो चीजें कैसे होंगी? वो कैसे होगा? जब आप इस बिजनेस को अच्छे से सीखोगे, कुछ करके दिखाओगे, तो जाके आपका नाम बनेगा। माँ बाप जिस सिर्फ जन्म देते हैं, नाम बच्चे को खुद बनाना पड़ता है। ठीक है जी। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरी एज थी जी 19। ठीक है। और मैं आज आपको उन लड़कियों से मिलाऊंगा जिनकी 19 की एज में शादियां हुई थी। ठीक है। मैंने 19 में स्टार्ट किया था, आज मेरी 24 एज है। ठीक है। मैंने फॉरएवर को कॉलेज के साथ साथ स्टार्टअप किया, 12th में था उस टाइम पे मैं। ऑनलाइन शुरू किया, बहुत सारे डाउट आए, बहुत सारे चैलेंज आए, घर से आए, लोगों ने बोला, बाहर वालों ने बोला ये काम ऐसा होता, हमने करके देखा हुआ है। मैंने उनको एक ही चीज बोली कि तुमने करके देखा, अब देखो मैं कैसे करता हूं। ठीक है। तो मैंने किया, चीजें हुई, चेक आना स्टार्ट हुए, इनकम आना स्टार्ट हुई, 2,000, 3,000, 5,000, 10, 15, 20, इनकम बढ़ती गई, 50,000 भी हुई, 60,000 भी हो गई, है ना। ऐसे करते करते कॉलेज में लगभग 10 लाख रुपए मैंने फॉरएवर से कमाया, गवर्नमेंट को टैक्स भी देता हूं। ठीक है। बट ये सारी चीजें कैसे होती हैं, आज हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। मुझे पहले नंबर एक चीज बता दो, क्योंकि हम डील करते हैं क्वालिटी लोगों के साथ, हम क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए यहां पे मैंने सिर्फ 20 लोग बुलाए थे। ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो यहां पे आज अपनी लाइफ का 1 घंटा दे सकते हो? क्योंकि ये सेशन ज्यादा से ज्यादा 9:20 तक चलेगा, बस ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी और भी मीटिंग है उसके बाद, है ना। हाँ जी। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ का 1 घंटा दे सकते हो? दूसरी चीज, जितने यहां पे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो अपनी मम्मी या पापा के साथ बैठे हैं आज, अपनी मम्मी के साथ जरूर बैठे हैं, अपनी मम्मी को बिठा दो, क्योंकि ये आज हो सकता है कि आपके लिए लास्ट सेशन हो, है ना। हो सकता है कि यहां से आप आगे बढ़ जाओ, है कि नहीं है? तो जरूर अपने पेरेंट्स को अपने साथ बिठाएं। सेकंड चीज दोस्तों, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, फॉरएवर के बारे में सीखा, पहली चीज आती है जी, लोगों ने बोला कि यार फ्रॉड होता है। भाई एक चीज समझो कि फ्रॉड कहां नहीं होता, फ्रॉड हर जगह होता है। आप कॉलेज चले जाओ, कॉलेज में भी फ्रॉड होता है। आप हॉस्पिटल चले जाओ, बंदा मर गया होता है, फिर भी पैसे ले रहे होते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, फिर भी पैसे लेते हैं भाई। 50,000 रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, ये करना है वो करना है। फ्रॉड कॉलेज में भी होता है। ठीक है। यूनिवर्सिटियों में फ्रॉड होता है, पेपर लीक करा देते हैं लोग पैसे दे के, होता कि नहीं होता है ना। बट क्या लगता है जी, लोग लोग फ्रॉड करते हैं कि कंपनी फ्रॉड करती है? हाँ जी। फ्रॉड पता क्या होता है, कुछ लोग पता कहां चले जाते हैं, कुछ लोग वहां चले जाते हैं जहां पे बोलते हैं नहीं जी तुम 50,000 दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको रातों रात पैसे आएंगे। लोग सोचते हैं यार हमें तो यहीं पे मजे हैं, फिर वो पैसे लेके भाग जाते हैं, फिर लगता है यार ये तो कंपनी डूब गई, कंपनी फ्रॉड निकली। तो असली कंपनी कौन सी है? जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, वही एक असली कंपनी होती है। और जो कंपनी, जिस कंपनी में प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, वो कंपनी कंपनी नहीं होती है, वो क्या होता है, एक स्कीम होती है। आपने पैसे दिए, वही पैसे लग रहे हैं, और बस आपको वही मिलते जा रहे हैं। एक दिमाग खुद सोच के देखो कि आपको पैसे क्यों देगा कोई? कोई देगा फालतू में? फॉरएवर लिविंग के अंदर क्या है? फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। घर पे टूथपेस्ट यूज करते हो, सोप यूज करते हो, ऐसा डिटर्जेंट आपके पास हो गया, फॉरएवर का डिटर्जेंट है न्यू, है ना। प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के। ठीक है। प्रोडक्ट्स की जब नेटवर्क बनता है, जब हमारी एक टीम बनती है, टीम के साथ नेटवर्क होता है, टीम से एक नेटवर्क क्रिएट होता है, नेटवर्क से एक टर्नओवर क्रिएट होते हैं, उसके बेसिस पे फॉरएवर में पैसे आते हैं। ठीक है जी। मैंने फॉरएवर में प्रोडक्ट्स यूज किए, मेरे घर पे हेल्थ प्रॉब्लम थी, उन्होंने यूज किए, बढ़िया लगा, है ना। उसके बाद मेरे को पता चला यहाँ पे एक 2cc लेवल होता है, आप सभी को पता है ना, 2cc करना होता है फॉरएवर में, एक लाइसेंस लेना पड़ता है हमें। हाँ जी। पता ना सबको। अब हमने 2cc करना कैसे है, लाइसेंस कैसे लेना होता है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, ये कुछ रियलमी, है ना, और Xiaomi, ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अपने कैमरे ऑन कर लो दोस्त। कोई फायदा नहीं होगा देखो सेशन अटेंड करने का, एंड में आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में डाल देंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा आपने जितने 5-7 दिन यहाँ पे लगाए हुए हैं, है ना। क्योंकि ये फाइनल सेशन है, और इस फाइनल सेशन के अंदर ही आपकी सिलेक्शन होगी।
और सिलेक्शन मैं ही करूंगा, ठीक है। और मैं अपनी टीम में उन्हीं को लाऊंगा जो बढ़िया लगते हैं, जिनके अंदर कुछ है। आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि हमें क्यों करना है स्टार्ट, ठीक है। समझ रहे हो ना। लाइट कोई चक्कर नहीं है, आप ऑन कर लो। लाइट है नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप ऑन कर लो, है ना। एक ऑन होगा ना कि हाँ भाई चलो इसका जेन्युइन इशू है, ऑन। लाइट नहीं है, बट अगर लाइट नहीं है हमें पता भी नहीं चलेगा लाइट है कि नहीं है, है कि नहीं है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपने करना है। तो दोस्तों मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। आज ये कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज, फॉरएवर का मोटिव क्या है। फॉरएवर का मोटिव है कि लोगों की हेल्प करना। जितने आप लोगों की हेल्प करोगे उतनी आपकी हेल्प होती जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, फॉरएवर में एक कुछ सीसीज होते हैं। फॉरएवर की एक लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है? सीसी। सीसी क्या होते हैं? केस क्रेडिट। जैसे फॉरएवर 170 देशों में चल रही है, हर कंट्री में अलग अलग करेंसी है, तो हिसाब किताब में गड़बड़ ना आए, कंपनी ने क्या किया, हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट्स दिए हैं। जैसे हम एलोवेरा लेते हैं तो 102 पॉइंट है, हनी लेते हैं 105 पॉइंट है, टूथपेस्ट लेते हैं 34 पॉइंट है। आप मुझे बताओ, आज से पहले मार्केट से ये सभी सामान आप ले रहे थे? टूथपेस्ट, सोप, परफ्यूम, हनी वगैरह सब लेते थे कि लेते थे? हम फॉरएवर से ही क्यों यूज करें? फॉरएवर से क्यों यूज करना है? पहली चीज, हमें फॉरएवर से हेल्थ मिल रही है। हमें फॉरएवर के मुकाबले के प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं मिलेंगे। आप मार्केट से टूथपेस्ट लेते हो, उसके अंदर फ्लोराइड एसिड होता है जिससे कैंसर जैसी बीमारी होती है। उसके पीछे देख लेना, लिखा होगा 6 साल से नीचे बच्चों को मत करवाना, अगर इसको स्वेलिंग होगी तो पॉइजनस कंट्रोल सेंटर लेके जाना पड़ेगा, राइट। फ्रेवर की टूथ जेल के अंदर क्या है? एलोवेरा, मिंट फ्लेवर है उसके अंदर, ठीक है। प्रोपोलिस उसके अंदर डाला गया है, ठीक है। इसलिए फ्रेवर की टूथ जेल हमने यूज करनी है क्योंकि वो नेचुरल है। आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो यूज करेंगे, बड़े होकर उनको बीमारी कोई ना कोई बनेगी। इंडिया के अंदर आज 60% कारण है जी कैंसर का टूथ जेल, टूथपेस्ट, ठीक है। हनी यूज करते हो, देखा होगा आपने, जम जाता है। फॉरएवर का ये हनी है जी, मैं आपको दिखाता हूं। स्पेन का हनी है, स्पेन से लेके आए हैं। 3,000 फूलों से ये बनाया जाता है, 3,000 फूलों से। स्पेन का हनी है, इंपोर्टेड, ब्रांडेड, ठीक है। ये हनी जो है ना, एक बार आपने यूज कर लिया, फैन हो जाओगे इस चीज के, ठीक है। ये कभी नहीं जमता, अगर ये जम गया मैं आपको एक और फ्री दूंगा, ठीक है। अब फॉरएवर क्या बोलती है कि भाई सबसे पहले आप एक काम करो, आप 2,000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स की टर्नओवर कर दो, शॉपिंग कर लो, परचेजिंग कर लो, ठीक है। मार्केट से आप टूथपेस्ट ले रहे हो, आज से जितनी भी आपकी एज है, पिछले कई सालों से कितने लाखों रुपए की आप टूथ जेल यूज कर चुके हो, है कि नहीं है। साल में 30, 40, 50 हजार रुपए का, 1 लाख का सामान यूज करते हो ना आप। फॉरएवर क्या बोलती है, आप 1,000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको एक पॉइंट मिलेगा 1 सीसी, दूसरा पॉइंट मिलेगा 2 सीसी। पहला फायदा क्या है यूज करने का, हमें अच्छी चीज मिल गई, हमारी और हमारे पेरेंट्स की हालत अच्छी होगी। सेकंड चीज क्या मिली, हमें बिजनेस मिल गया, हमें पैसे कमाने का मौका मिल गया। क्या आज से पहले आपके पास कोई मौका था पैसे कमाने का? हाँ जी, बताओ, यस और नो। आपके पास कोई मौका था कि आप पैसे कमा सको? नहीं था। सेकंड चीज क्या मिल गया आपको? पैसे कमाने का मौका मिल गया, आपको एक जरिया मिल गया जहां से आप अपना रिचार्ज का खर्चा, अपने बिजनेस का खर्चा, मतलब अपना कोई भी खर्चा, पेरेंट्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कब तक आप पेरेंट्स पे डिपेंड रहोगे? आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो, है कि नहीं। अब 2 सीसी की टर्नओवर जैसे हम करते हैं, 1,000 पॉइंट की टर्नओवर बनती है लगभग 20-22 हजार। 2,000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स की टर्नओवर बनती है लगभग 40,000 तक, ठीक है। मतलब इतने के प्रोडक्ट्स 2 सीसी के आते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, फॉरएवर के अंदर हम जैसे परचेजिंग करते हैं, हमें परचेजिंग करने के बाद हम यहां पे बन जाते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटर, फॉरएवर बिजनेस ऑनर। हमें 30% डिस्काउंट मिलता है, प्रोडक्ट सस्ते हो गए, 25-30% रेफर कमीशन मिलती है, ठीक है। अब आपकी एक दुकान ओपन हो गई, अब क्या हुई, दुकान ओपन हो गई, है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट लेवल, सुपरवाइजर लेवल। आज से पहले जो आप स्टडी कर रहे थे, आज से पहले स्टडी कर रहे थे ना, ठीक है। अब स्टडी कर रहे थे, आपने 12th तक स्टडी की, कॉलेज किया, तो कम से कम 10 लाख रुपया लग गया होगा, लगा कि नहीं लगा, है ना। अब 10 लाख लगा, उसके बाद आपको 4 साल की डिग्री करनी है। 4 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए लगाने के बाद 10-20 हजार रुपए की नौकरी मिल रही है। बट वहीं पे फॉरएवर के अंदर वो जो 10 हजार 20 हजार वहां मिलना है, वो आप इसी महीने से ले सकते हो। तो 4 साल वेट करने की, इस महीने से पैसे कमाने हैं, चॉइस आपकी है, ठीक है। सेकेंड चीज कि सुपरवाइजर लेवल,
कैसे होता है, 10 सीसी, 60 सीसी, 120 सीसी, ये सारे लेवल्स हैं। सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। मैनेजर एक लेवल है, यहां पे इनकम 1 लाख रुपए होती है, राइट। ठीक है, अब सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर तो आप बन गए। 2 सीसी की मान लो आपने टर्नओवर कर ली, आपने परचेजिंग भी कर ली। सेकंड चीज होगी सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर कैसे बनोगे, ध्यान से एक एक चीज समझ लेना, अगर आपको समझ आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। मुझे एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग हैं, आप सभी लोग बचपन से लेके आज तक 150 से 200 लोगों को जानते हो, यस और नो? जल्दी जल्दी आपने ना चैट बॉक्स ओपन रखनी है। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना। अब आपने क्या करना है, जैसे आज तक आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे सेशन अटेंड किए, वो सेम सेशन आपने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भेजने हैं। बट कैसे भेजने हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। आज रात को पता चला भेज दिए, उन्होंने बोलने का ये नहीं चलता है, क्योंकि 15 दिन आपने सीखा, क्या उन्होंने सीखा? तो क्या बात बोलनी है, कैसे उनको बिजनेस बताना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे क्लोजिंग करनी है, वो हर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा। उसके ऊपर मेरे प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, राइट। अब आपने 150 200 लोगों को फॉरएवर बता दी। अब उसमें से देखो, अगर आप एक कपड़े की दुकान पे जाते हो, 10 लोग जा रहे हैं, 10 के 10 कपड़े नहीं लेते हैं। ऐसे ही आपके पास अगर 10 लोग आ रहे हैं, 10 के 10 बिजनेस नहीं करेंगे। अगर एक बंदा, 10 में से 1 बंदा आ रहा है, 50 में से 5 लोग आ रहे हैं, है कि नहीं है? तो 150 200 लोगों में से क्या लगता है, 5 लोग आ जाएंगे ना आराम से, आ जाएंगे। अगर 5 लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, 2 सीसी कर रहे हैं, 5 लोग क्या कर रहे हैं, 2 सीसी कर रहे हैं, तो 5 2 जा कितने सीसी हुए, 10 सीसी हो गए। 10 सीसी पे आप क्या क्या बन जाते हो, आप बन जाते हो दोस्तों यहां पे सुपरवाइजर बन गए। सुपरवाइजर आप बने, आपकी इनकम कितनी हो गई, लगभग लगभग 35,000। ठीक है, क्योंकि एक 2 सीसी अगर आपके साथ होता है तो आपको चेक आता है 7,000। 5 ने कर लिया, 35,000 का चेक आया, राइट। अब आप तो सुपरवाइजर बन गए, आपकी इनकम भी 30,000 रुपया हो गई। बट अब आगे क्या करना है, अगला लेवल है असिस्टेंट मैनेजर। अब आपका काम है लोगों की हेल्प करने का, जो आपकी टीममेट्स हैं उनकी हेल्प करने का। आपको मिला के आपके 5 लोग आपकी टीम में ऑलरेडी हैं, आपके साथ 6 लोग हो गए। 6 लोग अगर 10 सीसी करते हैं, 6 लोग अगर 2 महीनों में 10 10 सीसी भी कर लेते हैं, तो दोस्तों 60 सीसी हुए। 60 सीसी मतलब असिस्टेंट मैनेजर, और आपका चेक होगा 75,000 का। समझ आ रही है? 70,000 रुपए का चेक। कौन सी जॉब है, आप लगा लो 10 लाख 20 लाख जॉब के ऊपर, कौन सी जहां पे आपको अगले महीने से इतने पैसे आ सकते हैं, या अगले साल के बाद भी आपको इतने पैसे आ सकते हैं? कोई ऑप्शन फॉरएवर के अलावा? मैं बोलता हूं मत करना इस बिजनेस को। क्या कोई ऑप्शन है? हाँ जी, नहीं है ना। नेक्स्ट लेवल असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर कैसे होगा? अब एक प्रॉब्लम पता क्या आती है लोगों की, कि सर हमारे तो रिश्तेदार नहीं आएंगे, हमारे तो लोग ही नहीं हैं, है ना। आप मेरे रिश्तेदार हो सारे, आप मुझे जानते थे पहले, आप भी तो ऑनलाइन आए। जैसे आप ऑनलाइन आए ना, ऐसे मेरे पास हजारों लोग ऑनलाइन आते हैं, मैं आपको लोग दूंगा, हमारे पास बहुत लोग हैं, राइट। अब सिंपल सी चीज है, आपने क्या किया, आपने असिस्टेंट मैनेजर बन गए। 6 में से अगर 2 लोग अपना 60 सीसी कंप्लीट करते हैं, जो सुपरवाइजर थे वो एएम बनेंगे। अब आप एएम लेवल पे हो, आप मैनेजर बनोगे, राइट। 2 लोग अगर 60 60 करते हैं तो 120 सीसी होते हैं। 120 सीसी मतलब मैनेजर। मैनेजर हो गया तो आपका चेक होगा 1,50,000 रुपए का। मैं बोलता भाई, अगर 1 साल के बाद भी आपको ये इनकम आती है, 1 साल छोड़ो यार, मैं बोलता आप कॉलेज कर रहे हो ना, किसी की डिग्री 2 साल की होगी, 4 साल की होगी, आप इसको पार्ट टाइम करते हो, और कॉलेज खत्म होते होते भी अगर आप मैनेजर बनते हो, आपकी इनकम 1 लाख रुपए होती है। वहीं पे अगर आपको 20,000 की सैलरी मिलती है, तो इनकम कितनी होगी साल की, 2.5 लाख रुपया। यहां पे अगर आप मैनेजर बन गए, आपकी इनकम 1 लाख रुपया मैनेजर के बाद, तो साल की इनकम कितनी हुई, बताओ। अगर आपकी 20,000 रुपए की जॉब लग रही है, साल की इनकम 2.5 लाख होगी। अगर आपने यहां पे मैनेजर बन गए 2 साल 3 साल बाद भी, तो साल की इनकम कितनी कितनी हुई, अगर 1 लाख रुपए महीने का आ रहा है, साल का कितना हुआ? जल्दी जल्दी बोलो, आंसर करो। 12 लाख रुपया। आपका कोई नुकसान? हाँ जी, किसी का कोई नुकसान हो रहा है? 12 लाख रुपया हो गया। किसी का कोई भी नुकसान? फायदे में हो, प्रॉफिट में हो, है कि नहीं है? कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, घर बैठ के आप काम कर रहे हो, राइट। सेकंड चीज, अब मैनेजर तो बन गए, मैनेजर बनने के बाद असली गेम शुरू है। मैनेजर बनने के बाद आती है जी पैसिव इनकम।
कि आपकी टीम में सुपरवाइजर भी बन जाएंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी बन जाएंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी बन जाएंगे। अब वो सभी लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं और आपको क्या आ रही है, अच्छी इनकम। आप मैनेजर पे 1 लाख रुपए आ रहा था, अब आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो, जैसे 2 लोगों को मैनेजर बनाते हो आपकी इनकम 2 लाख हो जाएगी। 5 लोगों को मैनेजर बनाओगे, सोरिंग मैनेजर 5 लाख। 9 लोगों को मैनेजर बनाओगे, सफायर मैनेजर इनकम 9 से 10 लाख रुपए क्रॉस हो जाती है। 17 लोगों को मैनेजर बनाओगे, डायमंड सफायर मैनेजर, जहां पे इनकम 15-20 लाख होती है। फिर उसके बाद डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, सेंचुरियन, जहां पे इनकम आगे बढ़ जाती है, बहुत आगे, जहां पे हमारी जो सोच है वो पहुंच भी नहीं सकती है कि भाई हाँ इतना हो सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें फॉरएवर के अंदर लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, छोटी छोटी एज के अंदर। अब फैसला आपका है। ठीक है। मैं भी आप ही की तरह आया था, आज बहुत लोग आए हैं जो आज डायमंड मैनेजर है फॉरएवर के अंदर, रॉल्स रॉयस ले चुके हैं, प्राइवेट जेट तक लोग फॉरएवर के अंदर ले चुके हैं। है ना। अब लोग, जो लोग शक करेंगे, जो लोग सिर्फ सोचते रहेंगे, तो वो सोचते ही रहेंगे। है कि नहीं है। समझ रहे हो। उसके बाद लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, गाड़ी लेने का पैसा फॉरएवर देती है, इंटरनेशनल ट्रिप देती है। अच्छा आप मुझे बताओ, आप सभी की देखो अपनी अपनी सोच पसंद होती है। यहां पे गाड़ी लेने का पैसा मिलता है और ट्रिप्स भी मिलते हैं। आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा, गाड़ी वाला लगा बढ़िया, या इंटरनेशनल ट्रिप्स वाला, कि आप अपने पेरेंट्स को भी घुमा सकते हो, गाड़ी भी फॉरएवर फॉरएवर पैसे देती है ना। हाँ जी, आप में से कितने लोग हैं, कौन कौन सी चीज आपको अच्छी लगी दोनों में से, जल्दी बताओ। एक्टिव रहना आपने, जो एक्टिव होंगे वही लेंगे बढ़िया। यहाँ पे बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं, रेवा, कोहली, निधि, है ना, कोई रियलमी, उजमा, साहिल, पल्लवी, वंदना, है ना, बहुत सारे लोग हैं। हाँ जी। गाड़ी लेने वाला बढ़िया लगा या घूमने वाला, दोनों, इंटरनेशनल ट्रिप, अच्छा। हाँ जी। फटाफट से सभी लोग जरूर मैसेज करो, सभी। गाड़ी वाला, चलो अपनी अपनी पसंद है देखो सभी की, है ना, किसी को गाड़ी वाला है, किसी को घूमने फिरने वाला है कि नहीं है। अब यही फ्रीडम फॉरएवर देती है। फ्रीडम फॉरएवर के अंदर है कि भैया आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हो, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो आज आपको यह मौका नहीं मिलता है, आज आपको फॉरएवर में मौका नहीं मिला, आप 2 सीसी के पैसे अरेंज नहीं हुए, 2 सीसी नहीं हो पाया, क्या आपको जिंदगी में ऐसा मौका मिलेगा पैसे कमाने का, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है। और जो आज अरेंज नहीं होगा, क्या 6 महीने साल बाद होगा, बताओ। आपके हिसाब से, अब मुझे आप एक चीज बताओ, आपके हिसाब से ये बिजनेस कितने में शुरू होना चाहिए, अपना अपना अमाउंट आप लिख सकते हो। आपके हिसाब से, जिस हिसाब से फॉरएवर हमें पैसे देती है, इनकम देती है, आपके हिसाब से ये बिजनेस कितने पैसों में स्टार्ट होना चाहिए था, जल्दी बताओ। आपके हिसाब से जल्दी जल्दी मैसेज करने हैं, टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है, सिर्फ हमारे पास 20 मिनट बचे हैं। 4-5 लाख रुपए बोल रहे हैं मैम। हाँ जी, कितने में शुरू होना चाहिए था आपके हिसाब से, जितना पैसा फॉरएवर देती है आपको। 50,000। ओके। हाँ जी। और लगाओ लगाओ, बोलियां लगाओ, कितने में होना चाहिए था, जल्दी जल्दी मैसेज करो। फ्री ही होना चाहिए सब। आप यहाँ पे बैठे हो तो रिचार्ज फ्री में हुआ था कि ये पैसे लगे थे, बेटा जब आप पैदा हुए थे तब भी पैसे लगे थे, जब बंदा मरता है तब भी पैसे लगते हैं, मरने और जीने में पैसे लगते हैं भाई। ठीक है। मरने, पैदा होता है ना बंदा, उसमें भी 1 लाख रुपए लगता है। और जब एक इंसान मरता है उसके ऊपर भी 1-1.5 लाख रुपया लगता है। तो आप कौन सा फ्री का बिजनेस ढूंढ रहे आए हो, आपके लिए बिजनेस नहीं, आप जाओ। फ्री का बिजनेस, फ्री का ढूंढ रहे आए हो भाई आप। हाँ जी। हाँ जी। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, 10,000, 50,000, 4-5 लाख रुपया, है ना। ये 10,000 का बिजनेस है। तो सबसे पहले अपना माइंड सेट बड़ा करो। एक रेडी तक नहीं खुलती 50,000 में, एक रेडी खोलने 50,000, 50 से 1 लाख रुपए चाहिए भाई। आप कौन सी दुनिया में हो। एक घड़ी 5,000 रुपए की, मेरी घड़ी, एक घड़ी 5,000 रुपए की, आप तो बिजनेस दे रहे हैं फॉरएवर आपको, और आप ढूंढ रहे 10,000 का बिजनेस। एक रेडी खोलनी है भाई, कम से कम 50,000 रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। एक दुकान ओपन करनी है, 5-10 लाख रुपए लगेगा। और एक बड़ा शोरूम खोलना है, करोड़ों रुपए लगेगा। जाओ मार्केट में पूछ के आओ।
ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो अब हमने फॉरएवर के अंदर क्या करना है, एक 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करना होता है। वो टर्नओवर कैसे करनी है, ठीक है, उसके ऊपर अभी हम चलते हैं। समझ आ गई जो जो चीजें मैंने आपको बताई, वो समझ आई जी आपको सबको? एक सर का मैसेज है जी, 10 लाख रुपए का बिजनेस शुरू होना चाहिए। हाँ जी बताओ। समझ आ गई यहां तक जो जो चीजें आपको समझाई गई, वो सब समझ आ गया? हाँ जी समझ आया? यस और नो? चीजें समझ आ गई ना आपको? आपको वहां पे ऑप्शन आएगा कि होस्ट का, तो आपने मैसेज करना होस्ट को। हो गई? 1 मिनट रुक जाओ। को होस्ट। ओके। सो दोस्तों, अब हमने फॉरएवर को शुरू कैसे करना है वहां पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, फॉरएवर के अंदर हमें पहला बेनिफिट क्या है, हम 170 देशों में। अब मान लो आपने एक दुकान ओपन करी, आपने एक दुकान अपने एरिया में ओपन करी, 5 लाख रुपए लगा। वही दुकान आपने दूसरी स्टेट में खोलनी है, 5 लाख फिर से लगा। 2 स्टेटों में और खोलनी है, 5-5 लाख फिर से लगाया आपने, है ना? ऑल इंडिया में खोलनी है, करोड़ों रुपए लगेगा। वहीं से आपने दुबई में ओपन करनी है, फिर से लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगेगा, है कि नहीं है? और सोचो अगर 10 कंट्रीज में खोलनी है, कितने पैसे लगेंगे? लाखों करोड़ रुपए लग जाएगा। बट अब फॉरएवर के अंदर क्या है, एक 2 सीसी किया, आप 170 देशों के अंदर कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो, राइट? सेकंड चीज, 30% डिस्काउंट, रेफर कमीशन, A to Z स्किल सिखाई जाती है, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, हर एक चीज सिखाई जाती है, मेंटोरशिप मिलती है। बट ये सारी चीजें आपको हर एक चीज मिलती है, ठीक है। सुपरवाइजर, AM, मैनेजर लेवल करना कैसे है, इसके ऊपर ट्रेनिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि 2 सीसी करा और 2 सीसी करने के बाद हम चल पड़े। 2 सीसी करने के बाद नहीं है, 2 सीसी करने के बाद आपको सीखना है कि इसको बिल्ड कैसे करना है। अभी तक आपने क्या सीखा, फॉरएवर की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान, प्रिंसिपल्स, ये चीजें आपने सीखी, राइट? अब दो तरीके हैं जी 2 सीसी करने के। एक है जी स्लो ट्रैक, जिसके अंदर 2 सीसी की टर्नओवर 40,000 में हो जाती है, ठीक है। सेकेंड चीज होती है जी फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक के अंदर क्या हो जाता है, अगर आप 2 सीसी करना चाहते हो तो फॉरएवर आपको एक ऑफर देती है, जिसके अंदर जो 2 सीसी है, वो आज अगर आप करते हो तो आपका 2 सीसी 30,000 के अंदर कंप्लीट हो जाता है। समझ गए जी? ठीक है। स्लो ट्रैक में 2 महीने लगा के 40,000 की टर्नओवर है, और वन शॉट के अंदर जो इस महीने करता है 28 से पहले, तो उसका 2 सीसी 30,000 में हो जाएगा, राइट? ओके। अब दोस्तों, 2 सीसी किया, ठीक है। 2 सीसी करने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, आती है ना, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था। मैंने जब 2 सीसी करना था, मेरे मेरे दो अपना घर वालों ने मना कर दिया कि ये काम नहीं करना भाई, ये फ्रॉड है, ऐसे। घर वालों ने बोल दिया, पापा को मैंने बताया कि पापा ये काम करना है। देखो, घर वालों को बिना बताए करना भी नहीं चाहिए कुछ भी, है ना? बट आपको पता है, मैंने जब घर पे बताया, मेरे पापा बोलते ये काम नहीं करना है, काम फ्रॉड है, हमने कर करके देखे हैं, ये नहीं चलता है, ऐसे वैसे, है ना? अब पापा, गलती पापा की थोड़ी थी। गलती ये थी कि उन्होंने मेरी मार्कशीट देखी हुई थी, है ना? तो उन्होंने बोला कि पढ़ा तेरे से जा रहा नहीं है, फालतू कामों में पड़ गया है ना? अब खुद पता था कि भाई करना है। मैंने डिसीजन बनाया, पापा को बोला, पापा एक बार करा दो, देखो। उन्होंने मुझे डांट दिया, ये काम नहीं करने, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, पढ़ नहीं तो रेडी खोल के दे दूंगा। मम्मी ने मना कर दिया ना। तो मैंने क्या किया उस टाइम पे, मैंने एक जिद थी कि करना है। मैंने क्या किया, मैंने अपना जो 2 सीसी था, वो मैंने क्या किया, मेरे घर में ना जितना लोहे के पीस वगैरह पड़े थे, वो सारे लोहे के पीस मैंने बेच दिए। लोहे के ड्रम वगैरह, है ना, और सरिये वगैरह पड़े थे, वो मैंने बेचे। मेरे घर वाले मुझे गालियां देते रहे, बट मैंने वो भी किया। उसके बाद मेरे घर के पीछे एक कबाड़ वगैरह पड़ा हुआ था, वो बेचा। फिर एक ड्रम, यहाँ पे पुल बनता था, तो ना मैं रात को वो चुनने जाता था। वेल्डिंग होती थी तो नीचे ना लोहे के पीस गिर जाते हैं ना, तो वो चुन चुन के मैंने 2 सीसी जब करना था, तो क्या हुआ कि मेरी मम्मा को पता चल गया कि ऐसे काम कर रहा है ना? फिर उन्होंने क्या किया, जब मेरे पास थोड़े से पैसे कम हुए, तो मेरी मम्मा ने मेरी थोड़ी सी हेल्प करी, क्योंकि जिद अड़ गया था। अब मेरे को अगर घर वालों ने मना किया, मैं अगर सिंपल सी चीज है उस टाइम पे मान जाता कि भाई रहने दो, नहीं हो रहा है, तो आज मैं वही होता जहाँ था।
है कि नहीं है? बट आज मैंने जब डिसीजन बनाया, स्टार्ट किया, जिन पापा ने मेरे को मना किया था ना, जिन फादर ने मेरे को मना किया था, उन्हीं फादर को 7,000 रुपए के तो खाली जूते लेके देता हूं मैं, शूज। आज तक आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मम्मी या पापा को कुछ लेके दिया हो? हाँ जी, लेके दिया? नहीं लेके दिया ना, कि सर हम तो कुछ करते ही नहीं है कि नहीं? तो आज आपके पास मौका, आप करो, है कि नहीं है? कि आपको पैसों की दिक्कत ना हो लाइफ में, इसलिए आज ये बिजनेस है जहां पे आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हो, टाइम फ्रीडम कमा सकते हो, और सबसे अच्छी चीज पता क्या है? सिक्योरिटी। आफ्टर डेथ 3 पीढ़ियों को पैसा ट्रांसफर होता है, राइट? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाऊंगा जो लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट करके स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छी अर्निंग इस बिजनेस से कर रहे हैं, बहुत अच्छी। ठीक है, पहले नंबर आज मैं आपको एक हाउस वाइफ से मिलाऊंगा जो इस बिजनेस के अंदर मेरी टीम में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं जी। जैसे आप ऑनलाइन आए, ऐसे उन मैम ने मेरे साथ इस बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अब क्या दिक्कतें आई, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्यों उन्होंने स्टार्ट किया, थोड़ा सा आपको मैं मैम के बारे में बता देता हूं जी। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर होगी। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो। मैम का नाम है जी ममता देवी, जो रियासी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मेरे साथ ऑनलाइन स्टार्ट किया था। ठीक है, हस्बैंड मना करते थे कि ये काम नहीं करना, फ्रॉड है। आज वही हस्बैंड ग्रो अपना सपोर्ट करते हैं जी, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज मैम फॉरएवर के अंदर खुद सुपरवाइजर है, उनकी टीम के अंदर भी सुपरवाइजर बन चुके हैं, अभी बहुत जल्दी मैनेजर बनने वाले हैं। ठीक है, बट जब स्टार्ट किया था उस टाइम पे मना कर दिया कि नहीं करना है, ये काम फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, घर वालों ने मना किया, है ना? बट उन्होंने बिलीव रखा मेरे ऊपर। मैं भी एक अननोन था उनके लिए, मैं नहीं, ना वो मुझे जानते थे ना मैं उनको जानता था, ना हम कभी मिले थे। बट ऑनलाइन उन्होंने एक ट्रस्ट किया, स्टार्ट किया। और मैं आपको कुछ चेक्स भी दिखा देता हूं जी। ठीक है, कुछ लोगों को एक डाउट होता है कि यार पता नहीं पैसे आते कि नहीं आते ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो फिर हम मैम को इनवाइट करते हैं 5 मिनट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जी ये आप चेक कर लो, स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी सभी को? आगे बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको, तो पूरा सेशन आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये है जी ममता मैम, जिन्होंने हमारे साथ स्टार्टअप किया था। जैसे मैम सुपरवाइजर बने तो मैम का चेक था जी 33,000 प्लस, लगभग 34,000 ही समझ लो, है ना? अब चेक करके देखो, मैम ने जब स्टार्ट किया था तो छोटा सा चेक आया, धीरे धीरे करते करते चेक करके देखो आज। ठीक है, ये मेरा चेक है 61,000 का। ठीक है, अब आप चेक करके देखो, एक हाउसवाइफ घर पे बैठ के इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, राइट? तो मिलना चाहोगे मैम से? बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं। ठीक है, तो हम इनवाइट करते हैं ममता मैम को। हाँ जी मैम, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो सर। यस सर, वॉइस क्लियर है सर। ओके, सो मैम जरूर आप सभी को गाइड करें कि कैसे कैसे आपने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, और इनको क्यों करना चाहिए, लड़कियों के लिए क्यों बेस्ट है। ओके सर, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया मुझे बोलने का। हेलो एवरीवन। आप सभी मुझे जानते होंगे एंड जो न्यू पर्सन है वो मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम ममता देवी है, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ एंड बच्चे भी हैं मेरे। अभी मेरा 17 डेज का बेबी हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी लूंगी आपका, ज्यादा नहीं लूंगी, 5 मिनट का। तो सर थैंक यू सो मच। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था आप ही की तरह थी, बिल्कुल, है ना? जब स्टार्टिंग में सर मिले मुझे, अननोन थे मेरे लिए। मेरे जो सीनियर रहे हैं मिस्टर अनिमेश बडियाल सर, आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। ठीक है, जब मैंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी, मैं मेन मेन पॉइंट बताऊंगी। देखिए, जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों की वजह से इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। पहला, जो मैंने इसके प्रोडक्ट देखे थे, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट लगे थे मुझे। और देखिए, आज के टाइम पे केमिकल्स के हैं बहुत ज्यादा, मार्केट के प्रोडक्ट में केमिकल होते हैं, राइट? तो मैंने देखा कि प्रोडक्ट के साथ हर चीज मतलब ठीक हो सकती है, हमारी हेल्थ ठीक हो सकती है, स्किन केयर के थे। ठीक है, और दूसरी थी अनलिमिटेड इनकम। जो हमें इस अपॉर्चुनिटी में दिखती है वो है अनलिमिटेड इनकम, वो हमें किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगी। ठीक है, और तीसरी चीज आती है सिक्योरिटी। मैंने देखा कि मेरे बच्चों की सिक्योरिटी है इसमें,
सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पे बैठ के ये काम करूं और खुद का स्टैंड लूं। दिक्कतें सबको आएंगी, जहाँ पे लड़कियां भी होंगी, हाउस वाइफ्स भी होंगी। लड़कियों के लिए मैं बोलती हूँ कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखो मेरी एज जब 21 की थी मेरी शादी हो गई थी, ठीक है। और आपका जो ये टाइम है, आपका मतलब ये चांस जो आपको मिला है, बहुत ही बेस्ट चांस आपको अर्ली एज में मिल गया, मुझे नहीं मिला था। अगर मेरी लाइफ में ये चांस पहले आया होता तो मैं कभी मिस नहीं करती, ठीक है। तो मुझे अभी शादी के बाद 5 साल के बाद ये प्लेटफॉर्म दिखा, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें ग्रो करूं घर पे बैठ के बच्चों के साथ। और हाउस वाइफों के लिए मैं बोलूंगी कि घर पे बैठ के वो क्या ही कर सकती हैं, राइट। एक सेकेंड। हाँ जी। तो देख लो जी, पीछे बच्चे भी रो रहे हैं, है ना। तक अभी 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 मैम का न्यू बेबी बॉय आया है, तो जरूर मैम को कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलो। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर है जी। ओके ओके। सो मैंने ये स्टार्ट किया, और देखो मेरा फर्स्ट चेक जो आया था 2500 का था, सिर्फ और सिर्फ फैमिली ने मना किया, हस्बैंड एग्री नहीं करते थे। पर जब मैं धीरे धीरे ग्रो होती चली गई तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी, अभी वो मेरे साथ हैं। जब मैं सुपरवाइजर बनी हमने साथ में केक काटा था। सो देखो सपोर्ट मिलेगी, बट आपको प्रूफ करना पड़ेगा सबसे पहले कि नहीं हम भी घर पे बैठ के कुछ कर सकते हैं। हाउस वाइफों के लिए बोलूंगी, और लड़कियों के लिए कभी मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को, जो भी लड़कियां यहाँ पे सुन रही हैं। और लड़कों, आपका फ्यूचर भी यहाँ पे ब्राइट है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं अभी सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। देखो जो हाउस वाइफ होती है ना, उसने सारा एक्सपीरियंस किया होता है, लड़कों का भी पता होता है उसे, लड़कियों का भी पता होता है कि आने वाली लाइफ कैसी होगी, लड़कियों का भी पता होता है, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को देखा होता है। लड़कों का तब पता होता है कि हस्बैंड को कितने सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं फैमिली को लेके, लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो देखो यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम आपको मिलेगी, ठीक है। अनलिमिटेड इनकम आज के टाइम पे कहीं भी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओगे वहां पे भी नहीं है ना। तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैं ग्रो कर सकती हूँ घर पे बैठ के। सबसे पहले तो प्रॉब्लम आपको आएंगी, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, फैमिली की तरफ से होगा कि नहीं करो मत करो। जब मैंने भी 2cc सुना था ना कि ऐसे ऐसे टर्नओवर होती है 30,000 की, तो जब मैंने सुना तो मैं भी शौक हुई थी आपकी आपकी तरफ। नो, सो उसके बाद जब मेरा रिएक्शन था कि मैं कैसे करूंगी इतने पैसे, राइट, आपका भी अभी होगा कि मैं कैसे करूंगी। हस्बैंड मना करेंगे, है ना, फैमिली पापा मम्मा सारे मना करेंगे कि नहीं होगा, ये आप क्या कर रहे हो, ये तो कंपनी है फ्रॉड करती हैं। बट आपने ट्रेनिंग लगाई है ना, आपका दिल क्या कहता है कि यहाँ पे ग्रो कर पाओगे, है ना। चैट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको क्या लगता है यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। अगर मैं 3 बच्चों की माँ होकर यहाँ पे ग्रो कर पाऊंगी, कर रही हूँ ना अभी, तो आपका तो मतलब पक्का है कि आप क्यों नहीं ग्रो कर पाओगे यहाँ पे। मैंने बच्चे संभाले, फैमिली संभाली और काम भी संभाला। आप तो अभी सिंगल हो, लड़के लड़कियां जो जहाँ पे बैठी हैं, आपके लिए तो बेस्ट है। सो मैं इतना ही बोलूंगी कि काम को स्टार्ट करो। सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, सर बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा सपोर्ट सिस्टम रहेगा बहुत ही जबरदस्त है। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट करो और ज्वाइन करो हमें और अपना फ्यूचर ब्राइट करो। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने बढ़िया तरीके से बताया, है ना। हाँ जी दोस्तों, तो कैसा लगा मैम से मिलके? बढ़िया लगा। तो आपने एक हाउस वाइफ को सुना जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि कैसे क्या क्या क्यों नीड है आज के टाइम पे लोगों को स्टार्टअप करने की, राइट। ठीक है। सो अब मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिन्होंने हमारे साथ स्टार्टअप किया था, और वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई हमारी तरह ऐसे कोई मतलब 12वीं 12वीं पढ़े हैं, है ना। तो मैम ने बहुत अच्छी स्टडी करी हुई है, ठीक है। तो मेरे को तो ज्यादा डिग्रियों के नाम भी नहीं पता है, ठीक है। बट बढ़िया लगता है कि पढ़े लिखे लोग टीम में काम कर रहे हैं, है ना। तो आज आपको मैं उनसे मिलाऊंगा। तो मैम का नाम है जी जानवी, जो हमारे उधमपुर से बिलोंग करते हैं। और जब इन्होंने स्टार्टअप किया था दोस्तों, फर्स्ट मंथ की इनकम थी 19,500। और उसके अगले महीने का, अगस्त के बाद जो सितंबर महीने का चेक था, वो था जी 35,576।
ठीक है, पहला कितना हो गया 19, लगभग 20,000, 20 और 35 कितना, मतलब 2 महीनों में मैम ने 50-60 हजार रुपए कमा लिया था। तो अब चेक करके देखो कितनी ज्यादा स्किल्स मैम के पास होंगी, कितनी बढ़िया चीजें होंगी, है ना। सो सुनना चाहते हो मैम को? 5 मिनट के लिए बोल लेंगे बस, है ना। ठीक है। सो जानवी मैम, हम आपको इनवाइट करते हैं तो जरूर सभी को गाइड करें कि कैसे आपने स्टार्ट किया था और लड़कियों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग सर। और होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम जानवी शर्मा है और मैं उधमपुर से बिलोंग करती हूँ, जम्मू कश्मीर। और आप सबकी तरह देखो, एक टाइम पे मैंने भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म देखा था। मैंने पहले स्टडी करी, 12th तक मैंने आर्ट्स लिया, उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद मैंने जो है अमेरिकन लिटरेचर में ऑनर्स कर रही हूँ, मैं लास्ट ईयर है मेरा भी, है ना। तो 6 मंथ पहले आज से मेरे पास भी ऐसी देखो अपॉर्चुनिटी आई, जैसे आप सबके पास आई, है ना। जैसे आप आज ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, मैंने भी ऐसी ट्रेनिंग्स को लगाया। लेकिन उस टाइम पर मेरा सिर्फ एक डिसीजन था कि मैं डिसीजन मेकर बनी और मैंने एक डिसीजन लिया काम को स्टार्ट करने का, है ना। फैमिली देखो, सभी की फैमिलीज में इशू आते हैं, मेरी में भी आए। मुझे भी बोला गया, है ना, कि मतलब कि पता नहीं क्या काम है, कोई फ्रॉड नहीं हो जाए, है ना। अननोन थे सर भी मेरे लिए, मैम भी, ममता मैम भी अननोन थे जिनसे आप अभी मिले। तो मुझे एक ही चीज बोली गई कि आप क्लैरिटी लो काम की, है ना। आप ट्रेनिंग्स को अच्छे से अटेंड करो। आप यहाँ पे अपना देखो कि आप अपना फ्यूचर यहाँ पे देखते हो, 2 साल में 4 साल में क्या देखते हो आप यहाँ पे, है ना। तो वो चीजें क्लियर की, ट्रेनिंग्स अटेंड की। मैंने देखा कि मतलब कि आपको पता ही आज के टाइम पे जॉब्स का क्या है हमारे इंडिया में। तो बिल्कुल ही हमारे जो खुद प्राइम मिनिस्टर है वो भी इस चीज को बोल रहे हैं कि अपना जो है खुद का जो है बिजनेस बिल्ड करो, है ना। स्टार्टअप करो, कुछ करो, ऑनलाइन वर्क करो। तो वो चीज भी माइंड में थी। ऊपर से अनिवेश सर मिल गए, है ना, इतने अच्छे से उन्होंने हमें मतलब कि इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जहाँ पे हमने अच्छे से ट्रेनिंग्स को अटेंड किया और अच्छी अर्निंग करी। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी अर्निंग करूंगी कहीं पर। तो जॉब्स का तो मेरा शुरू से ऐसा था कि मतलब कि देखो किसी के अंडर करनी पड़ेगी जॉब, है ना। हम चाहे कोई भी डिग्री कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, प्रोफेसर की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बैंक में जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमने किसी के अंडर जॉब करनी पड़ेगी, है ना। वो प्रेशराइज करेंगे, टाइम से आओ टाइम से जाओ। मैंने यहाँ पे ये भी देखा, टाइम फ्रीडम है, जब मन करता है जहां से दिल करता है वहां से जो है हम ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, है ना। कोई पूछने वाला नहीं है। जनरेशन टू जनरेशन जो है आप बिजनेस ट्रांसफर होता है, ये मैंने देखा बेस्ट चीज है ना। हर चीज बेस्ट है। एक बारी जो है आपने नेटवर्क बिल्ड करना है, उसके बाद जो है अच्छे से आपकी जो इनकम है, पैसिव इनकम है, एक्टिव है, दोनों तरीके से आपको आएगी। मैंने देखा कि कोई भी इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो जहां पर मेरे को नहीं मिलेगा, है ना। जॉब पर जाएंगे, टाइम से जाना पड़ेगा, टाइम से आना पड़ेगा, हर चीज को जो है बिल्कुल। और आज के टाइम पे आपको पता है कि कोई भी आज के टाइम पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी पर्सन है, वो किसी की दबाव में आके काम नहीं करना चाहता, पहली बात तो ये है ना। जॉब वाले पर्सन आपने देखे होंगे आसपास अपने, जहां भी देखे होंगे, वो चीज आपने देखी होगी कि उनको मतलब कि मतलब कोई भी चीज है, उनके ड्रीम्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज में चलता है ना। फैमिली के लिए अगर कपड़े लेने हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, मैंने वो चीज भी देखी, फैमिली में ही देखी अपनी, है ना, कि मम्मा पापा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, है ना। वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमें हर चीज दिलवा रहे हैं कि हम बाद में ले लेंगे, है ना। जॉब से यही चीजें पूरी होती हैं जो प्राइवेट काम कर रहे हैं। तो ये चीज मैंने देखी बेस्ट है कि मतलब कि फॉर एवर मैंने जब ट्रेनिंग्स को अटेंड किया, क्लैरिटी हो गई कि मतलब ये तो समुंदर है एक तरीके से। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वहां से एक बाल्टी भर के पैसा निकालते हैं या पूरा समुंदर भरते हैं। जिस तरीके से मतलब आप नॉलेज लोगे उस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, है ना। वो सब क्लैरिटी ली और काम को स्टार्ट किया। और मैं एक चीज बोलूंगी कि देखो पैसे नहीं है ना। बड़े सारे लोगों का एक ही होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे स्टार्ट करें। मैं एक ही चीज बोलूंगी, पैसे नहीं है, हमने तभी काम को स्टार्ट करना है। अगर हम पहले से ही देखो करोड़पति होते, अंबानी होते, तो हमने काम करना ही क्यों था, है कि नहीं। हाँ, फिर हम बैठ के खाते अगर हमारे पास पहले से चीजें होती। तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारी चीजें देखी। देखो मैंने इतने सारे कोर्सेज किए, है ना, होटल मैनेजमेंट की, ऑनर्स की, लेकिन कहीं पे भी मैंने देखा कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं हुए, है ना। हमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बूस्ट नहीं किया गया, हमें सिखाई नहीं गई वो चीजें। यहाँ पर जब मैं प्लेटफॉर्म में आई आज से 6 महीने पहले, तो मैंने यहाँ पे देखा कि इतनी सारी चीजें हमें सिखाई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। पर्सनल ग्रूमिंग, हर चीज हमें सिखाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस चीज का कोई पैसा नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर हमने आज तक 10-15 लाख रुपए अपनी पढ़ाई पर लगाया, क्यों ना एक बार काम को स्टार्ट किया जाए।
मेरा माइंडसेट सिर्फ इतना था, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या है इस टाइम, है ना, सभी का अपना अपना होता है। मेरा माइंडसेट सिर्फ ये था, जब मैंने 5 दिन ट्रेनिंग्स को लगाया, 6th डे मेरा ये माइंडसेट था कि मैंने काम को स्टार्ट करना है ना। इतने सारे स्टूडेंट कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बस मेरे माइंड में ये चीज कभी नहीं आई कि मैं यहाँ पे 45,000 रुपीज लगा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम जो टर्नओवर हुई थी 6 महीने पहले 45,000 में हुई थी मेरी, है ना। आप लोग लकी हो कि आपको जो है इतनी अच्छी एक वो मिल रहा है, 30,000 में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतनी अच्छी। तो आप सबको मेरे को लगता है ग्रैब करनी चाहिए और वर्क को स्टार्ट करना चाहिए। देखो आपको बहुत सारी चीजें आएंगी, फैमिली बोलेगी कि क्या काम करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। फर्स्ट मंथ का अच्छा चेक बनाओ, है ना। कोई बोलता है हमने 5,000 का बनाया, 6,000 का बनाया, मैंने 20,000 का बनाया, है ना। क्योंकि अच्छे से स्किल सीखे, अनिवेश सर ने जैसे जैसे गाइड किया वैसे वैसे काम को सीखा किया, और 20,000 का चेक जो मेरा फर्स्ट मंथ का मैंने वो किया। तो इसलिए बोलूंगी कि अच्छे से जो काम को सीखो करो। फैमिलीज भी मना करेंगी, आपको उनको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ करके दिखाओ कि हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। फैमिली में देखो हमारी जो पुरानी जनरेशन है, उन्होंने किसी ने भी बिजनेस नहीं किया, अपनी जगह वो तो हमें गाइड करेंगे ना, है ना, वो तो गाइड करेंगे, हर चीज के लिए गाइड करते हैं वैसे पेरेंट्स। तो इसीलिए बोलूंगी कि अपनी लाइफ का कैरियर का जो डिसीजन है वो आपके हाथ में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, अच्छे से जो है क्लैरिटी लो काम की। और मैं तो यही बोलूंगी कि आज से ही जो है ना, इस सेशन के बाद ही अपना 2CC कंप्लीट करो, ठीक है। अच्छे से जो 2CC कंप्लीट करो, साथ मिलके ग्रो करेंगे और डिसीजन मेकर बनो सभी, ठीक है। ये मत बोलो कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार पेरेंट्स के बच्चे किस किस चीज के लिए पेरेंट्स को मनाते हैं ना। शादी करनी हो, लव मैरिज करनी हो, कुछ भी करना हो, कोई चीज लेनी है ना, हम जिद पे आ जाते हैं। तो जब मतलब कि फोन देखो, आज हमारा फोन खराब हो जाए, इतनी अच्छी एग्जाम्पल है ना, कि फोन खराब हो जाए, हम एक दिन भी फोन के बिना नहीं रहेंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। तो वो उसके लिए पैसे आ सकते हैं, तो अपने कैरियर के लिए क्यों हम पीछे रहें, है ना। मैं तो यही बोलूंगी कि सभी डिसीजन बनाओ कि कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा, और होगा बेस्ट ही होगा आपके लिए, ठीक है। और किसी की बातों में मत आओ कि ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, कुछ नहीं होता। सब लोग अर्निंग कर रहे हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, सभी लोग अर्निंग कर रहे हैं। हम बस बेवकूफ बेवकूफ बन के बैठे हुए हैं कि नहीं, यहाँ पे सारे जो है फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से जो काम को स्टार्ट करो, सारे मिलकर ग्रो करेंगे। ऑल द बेस्ट, और अच्छे से जो है डिसीजन बनाओ। और देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ, अगर मैं इतनी अच्छी अर्निंग कर सकती हूँ, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इतने बेकार है, अगर मैं काम को कर सकती हूँ तो कोई भी काम को कर सकता है, ठीक है। ये चीज बोलूंगी। और आपको गाइड कर रहे हैं इतने अच्छे जो आपके सीनियर है, अनिवेश बड़ियाल सर, है ना, मैनेजर है, खुद मैनेजर है, वो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, वो 1-1.5 लाख अर्निंग कर रहे हैं। तो हमें कम से कम, मैंने ये चीज भी सोची कि हमें तो कम से कम 40-50 हजार रुपए कैसे कमाना है, हमें इतना तो सिखाएंगे ना, है ना। तो अच्छे से जो है काम को सीखो और करो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपने सो बोलने मच का मैम। मौका दिया। ओके, हाँ जी दोस्तों, सो कैसा लगा जी एक स्टूडेंट को सुन के? बढ़िया लगा, है ना। आपके लिए ना लास्ट में एक सरप्राइज है। लास्ट में आपको ऐसे दो लोगों से मिलाऊंगा, क्योंकि 10 मिनट का सेशन है। लास्ट में आपको एक मैम से मिलाऊंगा। आपने अपनी मम्मा को जरूर अपने साथ बिठाना है, ठीक है। सो मैं आपके सामने एक मैम को इनवाइट करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ फॉरएवर को शुरू करा था कुछ टाइम पहले, ठीक है। और आज कोमल मैम इस बिजनेस में सुपरवाइजर है, ठीक है। सो 5 मिनट मैम आपको पता क्या सिखाएंगे कि पैसे अरेंज कैसे करने। हाँ जी कोमल मैम, वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है आपकी वॉइस। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। तो जरूर मैम, 5 मिनट है ना, फिर हम सेशन को करेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस देखो, आज मैं थोड़ा सा आपके साथ है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो जैसे कि पहले मैं आपको बताऊं अपने बारे में, मेरा नाम कोमल है और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से। ठीक है। तो देखो, जब मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था, अभी करंटली तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन जब मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था तो मैं एक स्टूडेंट थी। ठीक है। तो जैसे आप सबकी लाइफ में फॉर एवर बाय चांस आई है, वैसे मेरी भी लाइफ में फॉर एवर बाय चांस ही आई थी। तो जब मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया, देखा, जब मैंने फर्स्ट डे देखा इस वर्क को, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि देखो, मेनली सभी बंदे यहाँ पे पैसे के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को देखा, अपॉर्चुनिटी को देखा, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि यहाँ पे हमें ना सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है।
ठीक है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि जब हम यहाँ पे मैनेजर बन जाते हैं और भगवान ना करे हमारी डेथ हो जाए, तो वो सारा का सारा बिजनेस हमारी फैमिली को चला जाता है। ठीक है। तो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताऊंगी। देखो, मेरे फादर नहीं थे। ठीक है। हम 5 सिस्टर्स थी। ठीक है। मेरी पापा के डेथ के बाद सारे का सारा जो प्रेशर था मेरी मम्मा के ऊपर आ गया था। ठीक है। मम्मा के ऊपर आ गया तो मेरी मम्मा किसी के घर पे काम करते थे, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना। तो कहीं ना मेरे मन में ये था कि अगर मेरे पापा ने कुछ ऐसा काम किया होता या फिर ऐसी कोई जॉब की होती, ठीक है, जिसके बदौलत आज उनकी डेथ के बाद भी हमारे घर पे पैसा आ रहा होता, तो शायद मेरी मम्मी को किसी के घर पे काम ना करना पड़ता। ठीक है। तो इस काम को करने की मेरी मेन वाई थी सिक्योरिटी। ठीक है। तो आगे मैंने ट्रेनिंग्स लगाई। तो मैंने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लगाई। वहां पे बताया गया कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है। हमारा एक प्रोडक्ट है एलोवेरा नेक्टर, जो कि बताते हैं कि गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। तो फर्स्ट डे मैंने वो प्रोडक्ट यूज किया, तो मुझे उसके अच्छे रिजल्ट मिले। उसके बाद मैंने फिर से ट्रेनिंग्स लगाई। तो जैसे आप लोगों को आज 2cc के बारे में पता चला है ना, वैसे मुझे भी 2cc के बारे में पता चला था कि यहाँ पे एक टर्नओवर जनरेट करनी पड़ती है। वो टर्नओवर क्यों जनरेट करनी पड़ती है? ताकि हमें एक लाइसेंस प्रोवाइड हो सके कि हम इस बिजनेस के अभी कस्टमर नहीं है, हम इस बिजनेस के एक ओनर हैं। ठीक है। तो देखो, 2cc करने के लिए मेरे को जो चैलेंजेस आए थे, आ, मेरी मम्मा जो जहाँ पे मेरी मम्मा काम करते थे, ठीक है, उनको 2500 3000 रुपया मिलता था मंथली। तो आप लोग बताओ कि लड़कियों का खर्चा क्या 3000 में चल जाता है? हाँ जी, नहीं चलता। ठीक है। तो फिर मैं करना तो चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मार्केट में भी कुछ करने जाऊंगी तो मुझे सिक्योरिटी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो मैं चाहती थी कि मेरी छोटी बहनें ना देखें। ठीक है। तो जैसे उसके बाद मैंने जो मेरे अपलाइन थे, मैंने उनको कॉल किया कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा 2cc, लेकिन फिर भी मुझे करना है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि सर मेरी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं है, और ना ही मेरे पापा के पास मेरे पापा ने कोई सेविंग सेविंग की थी हमारे लिए, क्योंकि मेरे पापा ड्रिंक करते थे। और ड्रिंक में आपको पता है, जो बंदा ड्रिंक करता है ना, वो सब कुछ तबाह करके रख देता है। ठीक है। तो हमारे घर में भी कुछ ऐसी ऐसी ही कंडीशन थी, लेकिन सर ने मुझे सोल्यूशन दिया। सर ने मुझे क्या बोला कि कोमल, आपके नोन में कितने बंदे हैं, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने बंदे हैं? तो मैंने सर को बोला कि सर होंगे कोई 30 40 बंदे होंगे। तो सर ने क्या बोला कि कोमल आप ऐसे करो, एक लिस्ट बनाओ। ठीक है। लिस्ट बनाओ, और हर बंदे से आप, ज्यादा नहीं मैं बोलता, एटलीस्ट 1000 2000 की हेल्प मांगो। ठीक है। लेकिन देखो, किसी से पैसे मांगना बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, और लोग ट्रस्ट बहुत कम करते हैं। उनको ये था कि कौन कैसे ये वापस करेगी, है ना। सर ने मुझे बोला कि आपने किसी को ये नहीं बताना कि आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो या देख रहे हो, नहीं, आपने बताना है कि मुझे कोई स्टडी करनी है, उसके लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। तो मेरी मम्मा बोल रही थी मैं इतने मंथ में, 2 मंथ में मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सभी से हेल्प ली। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी भी, ये डायरी जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तब की है। तो जिन जिन बंदों ने मेरी हेल्प की थी ना, उन बंदों के मैंने यहाँ पे नेम लिखे थे, आप देख सकते हो। ये बंदों के मैंने नेम लिखे थे, किस बंदे से मैंने कितने पैसे लिए हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी फ्रेंड से कुछ ने मना कर दिया कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है ना। कुछ बंदे बोलते हैं यार मेरे पास तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। तो मैंने उस टाइम माइंड में क्या सोचा था, कोई बात नहीं, मेरे को अर्निंग करने दे, पहले तेरे को जहर खाने के लिए पैसा दूंगी मैं। ठीक है। तो क्या चीज हुई, मैंने ऐसे ही सभी से हेल्प ली। देखो, थोड़ा बहुत मेरा कम पड़ा, जैसे 5 6 हजार मेरा कम पड़ा था। जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो कोई ऑफर नहीं था। ठीक है। यहाँ पे जो मेरा 2cc तब हुआ था, मे बी 35,000 में हुआ था। ठीक है। जब 5 6 हजार रुपया कम पड़ा, तब मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा, मैंने ना ऐसे ऐसे काम देखा है, तो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। तो मेरी मम्मा ने क्या बोला, मेरी मम्मा ने बोला कि कोमल मेरे पास तो कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, हाँ सिर्फ 1000 रुपया है। 1000 रुपया मेरी मम्मा ने दिया।
तो मेरे माइंड में क्या चीज आई यार, अगर मेरी मम्मी के पास ना होते हुए भी मेरी मम्मी मुझे पैसे दे रही है, तो क्यों ना मैं एक बार फिर से ट्राई करूं। मैंने फिर से उन्हीं बंदों को कॉल की, उनसे मिन्नतें की, भाई दे दे यार, रिक्वेस्ट वाली बात है, मैं तेरे को 2 मंथ के अंदर रिटर्न कर दूंगी। ठीक है। पता है क्या चीज होती है, जब हमारे माइंड में वाई होती है ना, हमारा माइंडसेट स्ट्रोंग होता है, एक विजन होता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तब मैं स्टूडेंट थी। अब आप बोलोगे कि आपका तो तब रिश्ता भी हो गया होगा, तो आप अपने हस्बैंड से हेल्प मांग सकते थे। जो बंदी अपने फ्रेंड से नहीं मांग पा रही, क्या वो हस्बैंड से मांग सकती थी? मेरी एंगेजमेंट को 2 साल हो गए थे, लेकिन जब मैंने मतलब इस वर्क को देखा था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं मांगे उनसे पैसे, अपने हस्बैंड से नहीं मांगे। उसके बावजूद मैंने अरेंज किया, जैसे भी करके मैंने अरेंज किया, ऐसे हेल्प ली। जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट था वो था मेरा 8,000 का। ठीक है। और फर्स्ट मंथ ही मैंने 4cc किया था। 4cc इन दी सेंस की 2cc मैंने अपना किया था, और 2cc मैंने अपने डायरेक्ट में अपने एक पर्सन का करवाया था। बंदे बोलते हैं कि हमारे साथ कौन आएगा। देखो, अगर हमें हर चीज की क्लैरिटी होगी, जैसे हमारे सीनियर्स बोलेंगे वैसे वैसे करेंगे, तो सब कुछ पॉसिबल है। आप 2cc भी कर लोगे, आप यहाँ से लाखों कमा भी लोगे, आप सुपरवाइजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, लेकिन उन सब के लिए आपको फर्स्ट स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना। भगवान के आगे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान प्लीज हमें कुछ बना दे, भगवान बोलेगा मैं तो तेरे ऊपर डिपेंड हूँ, पहले तू तो मेहनत कर। ठीक है। तो देखो, आप सभी को बहुत अच्छी मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है। अब मैं बात करूँ तो मेरी सिस्टर्स मेरे को बोलती थी ना, जबकि मैम दीदी हम ना पढ़ना चाहते हैं, हमें स्टडी करनी है। तो हमारे मन में आता था कि यार कैसे होगा, लेकिन जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आई हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है। और मैं अपनी सिस्टर्स को भी, मेरी जो मेरी 4th नंबर वाली सिस्टर है ना, उसका भी +2 हो जाएगी। ठीक है। तो अभी वो बोल रही है दीदी मुझे बीसीए करनी है, तो आपको क्या लगता है बीसीए कितने में हो जाएगी? मेरी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मैं करवाऊंगी। अब कई बार बोलते हैं आपकी शादी होगी है, अब तो आपके हस्बैंड पैसे दे देते होंगे, यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी। हाँ जी, मेरे को ये चीज बताओ, हस्बैंड आपके शौक पूरे करने के लिए पैसे देते हैं या फिर जरूरतें पूरे करने के लिए? बताओ मुझे। एक चीज बताऊं, मेरे हस्बैंड, लकी हूं मैं कि मेरे हस्बैंड का नाम भी लकी है, और वो मेरी लाइफ में आए। ठीक है। बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन लड़कियों को क्या होता है, अगर वो अपने शौक पूरे करे ना, वो अपने पैसों से करे। ठीक है। मेरे हस्बैंड ने बोला रहने दो आप, अब आपने क्यों करना है, मैं कर तो रहा हूँ। नहीं, मैंने बोला कि मेरे को पता है कि मेरे ड्रीम्स मैं खुद पूरे कर सकती हूँ। वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, मेरी उठा सकते हैं, लेकिन मेरे मायके की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको उठानी पड़ेगी? सिर्फ मुझे। ठीक है। तो देखो, स्टूडेंट्स भी हैं, जब मैं स्टूडेंट थी मैंने ज्वाइन किया था, चैलेंजेस आए थे, आपको भी आएंगे। तो आप सभी जल्दी से वर्क को स्टार्ट करो, 2cc डन करो, और साथ में ग्रो करेंगे। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट है। बाकी थैंक यू सो मच एनीवेज सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी, तो वही पता चला, क्या बोलते हैं हम, पापा ही नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा यार। वो भी तो मैम है जिनके पापा ही नहीं है, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, समझ रहे हो? आज कहाँ पे, कहाँ ग्रो कर चुके हैं, है ना? सो 5 मिनट का और सेशन है। अभी मैं आपको एक मैम से मिलाऊंगा जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आज तक मैं उनसे मिला नहीं हूँ, बट मेरी टीम में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे हैं। मैम के भी 3 बच्चे हैं। इनके पास पता किससे मिलाऊंगा? जो मेरी मम्मा है, उनसे आपको मिलाऊंगा। वो भी मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर है। ठीक है। तो उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। ठीक है। सो साजिया मैम, वेलकम है आपका। तो मैम जरूर सभी को गाइड करें। मैम 5 मिनट थैंक है, सिर्फ 5 मिनट। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, यहाँ पे आपने सबकी कंडीशन सुनी, सबके बारे में सुना। कोई गरीब होता है, कोई अरेंज करता है। मैं अपनी जर्नी बताऊं, मैं 19 साल की थी, 11वीं क्लास में थी। जैसे तैसे 11वीं क्लास पास करी। मेरे मम्मा पापा ने मेरे बहुत 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 अच्छे घर में मेरी शादी करी। 20-30 हज़ार रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं थे। मैं फिर भी यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। क्यों? मैं भी सोचती थी आज मेरे मम्मा पापा मेरे ड्रीम्स पूरे करे, कल को हस्बैंड के ऊपर जाऊंगी, उसके पैसों पैसों पे ऐश करूंगी। बट क्या हुआ,
भगवान जो अपॉर्चुनिटी देता है ना, कभी हालात बिगड़ते भी हैं, कभी अच्छे भी होते हैं। एक वक्त ऐसा आया, मेरे हस्बैंड को जो सारा काम था ना, फ्लॉप। घर में खाने के पैसे नहीं थे, मम्मा के घर से दूध, बच्चों के दूध के पैसे आते थे। उस वक्त मैंने ये सोचा कि अगर शायद मैं उस वक्त कुछ करती, अपने बारे में सोचती, अपने फ्यूचर के बारे में सोचती, शादी को मना कर देती, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। फिर मैंने ऐसी नॉर्मल रील स्क्रॉल कर रही थी, करते करते मेरे पास सर का फॉर्म आया, मैंने फिलअप करा। मैंने उनसे अपने बारे में कहा कि मैंने यहाँ पे जॉब करनी है, मतलब कि बिजनेस करना है। उन्होंने मुझे ट्रेनिंगें लगवाई, सारे काम करने के लिए दिए। मैंने एक एक करके सारी ट्रेनिंगें बहुत अच्छे से लगाई, बहुत अच्छे से सीखा। मुझे यहाँ पे लगा कि यार यहाँ पे 3 जनरेशन सिक्योरिटी है। आज मेरे मम्मा पापा ने कह दिया, बेटा हमने तेरी शादी कर दी, तू अपने घर को देख। आपकी आप सब बताएं कि एक 25 साल की, आज मेरी उम्र 25 साल की है, मेरे 6 साल का बड़ा बेटा है, मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। आज मैं अगर उनके मम्मा पापा अगर मेरे बारे में नहीं सोच रहे, कल को उनके, मैं अगर मुझे कुछ हो गया, उनके कौन देखेगा? ना नानी वाले देखेंगे, ना दादी वाले देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया, सीखा, काम को करना स्टार्ट किया। मैंने सर, जैसे आज आपके पास 2cc सेक्शन आया ना, ऐसे ही मेरे पास भी आया। तो उस वक्त मैं रो रही थी, क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चों को खिलाने के पैसे नहीं थे, मैं 2cc कैसे करती। तो फिर मेरी मम्मा ने मुझे एक गोल्ड का सेट दिया था, मैंने उसे बेचकर अपना 2cc लेवल कंप्लीट किया। आज मैं यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। आज मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है। मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे थे, मैंने उन्हें समझाया, वो मानने लगे। मेरे घर वालों ने मुझसे रिश्ते खत्म कर दिए, कोई ऑनलाइन काम नहीं करना। भाई ने डांटा, कोई ऑनलाइन काम नहीं करना। मैंने बार बार हाथ फैलाने की बजाय एक बार ये डिसीजन लिया, अपना माइंडसेट बनाया कि नहीं, करना है करना है। देखो, यहाँ पे सब मेरे बहन भाई जैसे हैं। मुझे अगर अनिवेश सर नहीं मिलते ना, शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। जिस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड करा है ना, छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, जिस तरीके से उन्होंने गाइड करा, मैंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल वैसा वैसा करा। आज मैंने कर लिया। तो जैसे आज मैंने करा है ना, तो आप सब लोग भी कर सकते हो। देखो, परेशानियां सबके पास होती हैं। अगर परेशानी नहीं होगी तो हम कोई चीज करेंगे ही नहीं। अगर ऐश की जिंदगी काटनी है तो हम क्यों किसी का फॉर्म फिलअप करें, क्यों ट्रेनिंगें लगाएं, है ना? अंबानी की तरह खूब कारों में ऐश करें, खूब अच्छे से घूमें फिरें। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें चाहिए, अपने बच्चों की सिक्योरिटी, अपने माँ बाप के ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स। सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। कुछ लड़कियों की शादी हो जाती है जिनके ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो पाते। तो आज मैं सबसे यही कहूंगी, जो अनमैरिड है वो भी इस अपॉर्चुनिटी को यस कहें, और जो मैरिड हो गए वो भी यस कहें। आप सब कहोगे कि इतने अच्छे घर की लड़कियां हैं भाई, आ रही हैं भाई, दिक्कतें कह के नहीं आती। खुशियां देर से आएंगी, मगर परेशानियां दस्तक देती रहती हैं। जब तक अगर हम परेशानी का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे ना, जब तक वो परेशानी दस्तक देती रहेंगी, और हम सबके आगे हाथ फैलाते रहेंगे। तो आज मैंने ये डिसीजन लिया कि सबके आगे हाथ फैलाने से अच्छा है, एक बारी हाथ फैला के, एक बारी मांग के, एक बारी हेल्प करके, अपना गोल्ड बेच के, जैसे भी मैंने 2cc क्लियर करना था, मैंने 30,000 में 2cc क्लियर करा। मेरी हेल्प मेरे सर ने करी, जो मेरे भाई जैसे ही हैं। और आज भी मैं उनको बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम होती है घर में, कि सर ऐसे बातें, वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे अच्छे से गाइड करा। तो आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, आज जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है, उसको नो मत बोलो, यस बोलो। अपने ड्रीम्स कंप्लीट करो, अपनी फैमिली की तरफ देखो। यहाँ पे बहुत सारे भाई भी हैं, बहुत सारी सिस्टर्स भी हैं। तो बहुत अच्छे से करो। बिल्कुल। लड़की जिम्मेदार होते हैं, उनके लिए पूरे कंधों पे उनकी जिम्मेदारी होती है, अपनी बहनों की, अपने माँ बाप की। तो मैं सबसे ये कहूंगी कि इस अपॉर्चुनिटी को यस कहें, कोई नो नहीं करे। क्योंकि बार बार भगवान बार बार मौके नहीं देता, ऊपर वाला बार बार मौके नहीं देता, एक ही बार ही देता है। और आप उसको देख लो, परख लो। ओके, और बताएं आप। बिल्कुल। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आपको पूरी जर्नी में आज बता दी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओके। और अगर सर नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है ना। हाँ जी दोस्तों, तो आज देखो आपने बहुत सारे लोगों को सुना, है ना, जिन्होंने यहाँ पे हमारे साथ स्टार्ट करके अपनी लाइफ को चेंज कर रहा है। ठीक है। सो दोस्तों, 5 मिनट के लिए आपको मैं अपनी मदर से मिलाऊंगा, जिन्होंने मेरी हेल्प की थी उस टाइम पे स्टार्ट करने में। पहले नहीं मानते थे, है ना। तो जो लोग अभी मीटिंग में नहीं है, चेक कर लो, उनको बुला लो। ठीक है। तो 2 मिनट के बाद हम सेशन एंड कर देंगे। ठीक है जी। सो इनवाइट करते हैं। ठीक है। हाँ जी। गुड
गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। आई होप कि सारे अच्छे होंगे। मैं आपको बताऊंगी कि फ्रॉड कहाँ पे होता है। एक ही कहानी है, शायद सभी को पता होगा कि क्या खोया क्या पाया। तो मैं आपको अपनी जिंदगी की कहानी बताऊंगी, किसी की नहीं बताऊंगी कि जॉब में फ्रॉड है। आपने डिसाइड करना कि जॉब में फ्रॉड है कि ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड है। तो टाइम भी थोड़ा सा है, तो एक ही कहानी बताऊंगी, फिर उसके बाद आप सभी डिसाइड करना। मेरे ब्रदर थे, वन एफओडी में ऑफिसर थे। तो उनकी जॉब करीब, हाँ, 30 साल हो गए थे। 30 साल उन्होंने जॉब की वहां पे। तो करते गए जॉब, वो तो ऐसा मोड़ आ गया कि उन्होंने सारी, जिन्होंने बाकी वालों ने भी जो भी किया था वहां पे फ्रॉड, वो सारा उनके सिर पे डाल दिया। तो उनकी एज भी छोटी थी, हम दोनों भाई बहन छोटे थे। तो ऐसे ही रहते थे जैसे हमें पता नहीं चला हम कब बड़े हो गए, कि आगे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। तो उन्होंने मुझे डांटना, खाने के लिए डांटना, कपड़े कैसे पहने सब। इट मीन्स जैसे छोटे छोटे होते हैं, कपड़े पहनाने, ऐसे करो ऐसे करो। तो तब पता चला जब उनको हमने खो दिया। उन्होंने कुछ नहीं बताया। पता नहीं उन्होंने कितना टार्चर किया होगा, क्या किया होगा उनके साथ है, कुछ भी पता ना चला ना, उनको बताने का उन्होंने टाइम दिया। तो अब बताते हैं लोग, पहले बताते तो मैं पूछती थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इतने साल जॉब करने के बाद उन लोगों ने उनको फंसा दिया। फॉर एवर में ये होता है कि एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, हर तरह की सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मौका नहीं दिया, टोटली उनको मौका नहीं दिया कि वो संभल पाए। तो एक दिन जॉब पे गए तो दूसरे दिन आए नहीं, जबकि वो कहीं जाते नहीं थे। तो वो उनकी लास्ट रात थी। एक ऑफिसर के साथ ये हो सकता था, सोचो। तो वो मेरे भाई थे, माँ थी, सब कुछ थे, पूरा A to Z समझाते थे। तो अब आप डिसाइड करो। मैं तो सोचती हूँ कि शुक्र है अनिवेश को कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। तो मेरे सास नहीं, मेरी माँ थे, वो माँ से भी बढ़िया थे। इतना गम मुझे माँ का नहीं होता जितना उनका हुआ है। उनको, उनका बेटा, छोटा बेटा जो है वो इसमें करता है, आर्मी में जॉब करता है। तो आर्मी हॉस्पिटल में ले गए उनको। तो उन्होंने भी उनकी वो हालत की, मैं बता नहीं सकती। मैं सोचती हूँ शुक्र है ये उसमें नहीं था, आर्मी ने, ये भी रोता। उधर एक पेशेंट पहुंच जाए उसके बाद उसको कोई भी निकाल नहीं सकता है। वो प्रैक्टिकल करते जाते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं। मैं रोती रही, चलाती रही, इलाज नहीं हो रहा है। बट वो डॉक्टरों के आगे भी हाथ जोड़े, सब कुछ किया, उन्होंने रेफर ही नहीं किया। सोचो। तो क्या हो रहा है, पहले उसमें फ्रॉड नहीं होता था ये यही फौज में, पर अब फौज में भी इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो मेरी तरफ से इतना ही था, बाकी आपने डिसाइड करना है कि फॉर एवर करनी है या गवर्नमेंट जॉब करनी है। ओके। हाँ जी, तो कैसा लगा जी मिलके, है ना? बहुत सारी चीजें आज आपने देखी, समझी, है ना? बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को क्लियर की, राइट, है ना? तो जिन लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग्स अटेंड करी, वंदना जी, पल्लवी जी, शोमी, वीवो, है ना? अपना नाम लिख लिया करो यार, ठीक है? आपका नाम वीवो थोड़ी है, ठीक है? तो आज आपने देखो बहुत सारे लोगों को सुना, बहुत सारी चीजें देखी, समझी, क्लियर करी होंगी, है ना? सो अपना डिसीजन बनाओ, स्टार्ट करो बिजनेस को। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी जिंदगी में, ठीक है? करो। बाकी मेरी तरफ से दोस्तों ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जिसको कोई दिक्कत होगी, मेरा नंबर, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी जी, ठीक है? ओके जी, मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट।